स्कूल। दिन के वक्त ये जगह बच्चों की हंसी और उनके शोर से गूंजती रहती है। लेकिन कभी सोचा है कि जब आखिरी घंटी बजती है, जब सब लोग अपने अपने घर चले जाते हैं, तब इन खाली गलियारों और क्लासरूम में पीछे क्या रह जाता है? हो सकता है धूल या टूटे हुए चौक के कुछ टुकड़े, शायद कुछ भूली बिसरी यादें, या फिर कोई और। आज की जो कहानी है वो हमें एक ऐसे ही स्कूल की एक खास क्लास में ले जाएगी, क्लास 10 बी। तो चलिए कहानी की शुरुआत करते हैं। हमारी कहानी की शुरुआत होती है एक बिल्कुल ही आम सी दिन से। स्कूल का दिन बस खत्म होने को था और आखिरी घंटे बस बजने ही वाली थी। दिन भर की पढ़ाई, गलियारों में बच्चों का शोरगुल और क्लासरूम से आती हुई वो मिली जुली सी आवाजें, सब कुछ ठीक वैसा ही था जैसा हर रोज होता है। कुछ भी अलग नहीं था। हाँ, बस एक चीज थी। बाहर ना हल्की हल्की बारिश हो रही थी, जिससे पूरा माहौल थोड़ा शांत और धुंधला सा हो गया था। खिड़कियों पर बारिश की बूंदें गिर रही थी, जैसे कोई अजीब सा संगीत बज रहा हो। और अंदर स्कूल का आखिरी पीरियड चल रहा था। ये वो वक्त होता है जब हर किसी को बस घंटी बजने का इंतजार होता है, घर जाने की जल्दी होती है। और फिर वो घंटी बजी जिसका सबको इंतजार था। बच्चों ने अपनी किताबें समेटना शुरू कर दिया। लेकिन इसी शोर के बीच, उसी आम से दिन में कुछ बहुत ही असामान्य होने की शुरुआत हो चुकी थी। एक छोटी सी मामूली सी बात जिस पर किसी का ध्यान नहीं गया, सिवाय एक इंसान के। बाकी सभी क्लासरूम के दरवाजे एक एक करके खुले और बच्चों के झुंड हंसते बोलते बाहर निकलने लगे। लेकिन क्लास 10 बी का दरवाजा अब भी बंद था। वहां एक अजीब सी गहरी खामोशी छाई हुई थी। जब पूरा स्कूल धीरे धीरे खाली हो गया और गलियारों में खामोशी पसर गई, तो रात के गार्ड ने अपना राउंड शुरू किया। उसकी जूतों की आवाज उस खाली हॉल में गूंज रही थी। और तभी चक्कर लगाते हुए उसकी नजर क्लास 10 बी पर पड़ी। अंदर की लाइट अभी भी जल रही थी। उसने दरवाजा खोला और अंदर देखा। कमरा बिल्कुल खाली था। हवा में चौक और पुरानी किताबों की एक हल्की सी महक थी। सारे बेंचें अपनी जगह पर थीं, ब्लैक बोर्ड भी एकदम साफ था। उसने सोचा, शायद कोई बस लाइट बंद करना भूल गया है, और वो स्विच की तरफ आगे बढ़ गया। वो लाइट बंद करने के लिए स्विच की तरफ बढ़ा ही था, लेकिन जैसे ही वो ब्लैक बोर्ड के पास से गुजरा, उसकी नज़र एक ऐसी चीज पर पड़ी जिसने उसके कदमों को वहीं पर रोक दिया। उसके रोंगटे खड़े हो गए। उस साफ ब्लैक बोर्ड पर उस खाली कमरे से एक पैगाम लिखा था। एकदम साफ ब्लैक बोर्ड पर सफेद चौक से लिखा हुआ था, हम अभी भी यहीं हैं। ये किसने लिखा? कमरा तो बिल्कुल खाली था। गार्ड का दिल अब तेजी से धड़कने लगा था। और इससे पहले कि वो कुछ समझ पाता या शायद वहां से भाग पाता, उसे अपने चारों ओर से बच्चों के खिलखिलाकर हंसने की आवाजें आने लगी। अब सबसे डरावनी बात ये थी कि ये कोई अनजान हंसी नहीं थी। ये वही जानी पहचानी आवाज थी जो रोजाना आखिरी पीरियड में इसी क्लास से आती थी। ऐसा लगा जैसे वक्त वहीं पर थम गया हो। उसका दिल अब जोर जोर से धड़क रहा था। बहुत डरते डरते उसने पीछे मुड़कर देखा, और जो मंजर उसकी आंखों के सामने था वो खौफनाक था। जो क्लासरूम एक पल पहले बिल्कुल खाली था, अब बच्चों से खचाखच भरा हुआ था। हर बेंच पर एक बच्चा बैठा था, लेकिन किसी का भी चेहरा नहीं था। टीचर की डेस्क के पास एक परछाई खड़ी थी, और उस परछाई से एक बहुत ही धीमी, शांत आवाज आई, आप देर से आए हैं, अब आप भी हमारा हिस्सा हैं। और इतना कहते ही क्लासरूम की लाइट एक झटके से बंद हो गई। चारों तरफ घना अंधेरा छा गया, और गार्ड की चीख उसी अंधेरे में कहीं दबकर रह गई। रात के अंधेरे को सुबह की पहली किरण ने चीर दिया। स्कूल के लिए एक नया दिन, एक और नई सुबह शुरू हो चुकी थी। लेकिन उस भयानक रात के बाद क्या सब कुछ वाकई पहले जैसा था? चलिए देखते हैं। अगली सुबह स्कूल हमेशा की तरह अपने वक्त पर खुला। सूरज निकल चुका था और बारिश भी पूरी तरह थम चुकी थी। बच्चे स्कूल आए, असेंबली हुई, क्लासें शुरू हुईं। सब कुछ बिल्कुल नॉर्मल लग रहा था, जैसे कि पिछली रात कुछ हुआ ही ना हो। सब कुछ सामान्य था, सिवाय एक बात के। रात वाला गार्ड अपनी ड्यूटी पर नहीं आया था। किसी ने सोचा कि शायद वो बीमार होगा, किसी ने सोचा नौकरी छोड़ दी होगी। लेकिन उस दिन क्लास 10 बी में कुछ बहुत अजीब हुआ। जब टीचर ने अटेंडेंस लेनी शुरू की, तो रजिस्टर में एक नया नाम जुड़ा हुआ था, गार्ड का नाम। वो कहीं गायब नहीं हुआ था,
वो बस अपनी क्लास में शामिल हो गया था। हमेशा, हमेशा के लिए। तो ये कहानी यहाँ पर एक सवाल छोड़ जाती है। अगर क्लास 10B अब हमेशा भरी रहती है, तो अगली बार जब कोई उस क्लास की जलती हुई लाइट को देखेगा, तो वो कौन होगा? और क्या वो भी उस क्लास का एक नया हिस्सा बन जाएगा? या शायद अगली घंटी उसी के लिए बज रही है?